तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो मिस्टर जोंग को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। उसका असिस्टेंट उसे कॉल पे बता रहा होता है कि उसकी वाइफ मिसेस जियांग जाओ चाइना वापस आ गई है, जो कि एक्चुअली शादी के दिन ही अब्रॉड भाग गई थी। तो ये सुनते ही जोंग गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि जब उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे भी उसकी कुछ नहीं पड़ी, और दोबारा उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना, और अपने रूम में चले जाता है। एंड वाइन पीने लगता है तो वो उसके कपड़ों पे गिर जाती है। तो बंदा गुस्सा जाता है और वो इसके लिए भी हमारी हीरोइन जियांग जाओ को ब्लेम करने लगता है, बिकॉज उसके लिए तो वो बहुत ही ज्यादा अनलकी बंदी है, जिसका नाम सुनना भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग हमारी हीरोइन जियांग जाओ को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड लिन के साथ उसी होटल में आती है, बिकॉज लिन को डाउट होता है कि उसका बॉयफ्रेंड ना किसी दूसरी बंदी के साथ उसे चीट कर रहा है, और अब बंदी अपने बॉयफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है। देन वो जियांग को बोलती है कि सॉरी बहन, तू आज ही अब्रॉड से वापस आई और मैंने तुझे उस चीटर को पकड़ने के काम पे लगा दिया। तो हमारी जियांग बोलती है कि कोई बात नहीं, पर उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे चीट करने की, देखना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और दोनों जाके रूम नंबर चेक करती हैं, बट एक्चुअली नंबर प्लेट नीचे गिरी होती है। तो जियांग उसे पूछने लगती है कि पक्का तू श्योर है ना यही रूम नंबर 666 है। तो लिन बोलती है कि हाँ वो श्योर है कि यही उसके बॉयफ्रेंड का रूम है। तो जियांग वहाँ पे उसे बाहर ही वेट करने का बोलती है, और दरवाजा तोड़ते हुए सीधा अंदर घुस जाती है और वीडियो बनाने लगती है। पर अंदर तो हमारा हीरो जोंग होता है, जिसे देख के बंदी हैरान हो जाती है, बिकॉज उसे तो लग रहा था कि लिन का बॉयफ्रेंड किसी बंदी के साथ उसे चीट कर रहा है, बट यहाँ तो लौंडा निकला। और सोचने लगती है कि हाय कितना ज्यादा हैंडसम है, शायद लिन के बॉयफ्रेंड ने इसीलिए उसे चीट किया होगा, बिकॉज इतने हैंडसम लौंडे के लिए चीट करना तो बनता है। एंड वो धड़ाधड़ उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है। तभी मिस्टर जोंग उसका फोन छीन लेता है और पूछता है कि वो है कौन जो सीधा उसके रूम में घुस आई, इवन उसकी फोटोज भी क्लिक कर रही है। क्या आजकल रूम सर्विस ऐसे सर्व करते हैं? तो ये सुनते ही हमारी हीरोइन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सुनाने लग जाती है। बोलती है कि ओ हेलो मिस्टर, मैं कोई रूम सर्विस नहीं हूँ, और वैसे तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और का बॉयफ्रेंड चुराती हुए? क्योंकि वो उसे गे समझ रही होती है और अपना फोन वापस मांगती है। तो जोंग बोलता है कि ठीक है तुम खुद ही वापस ले लो, और जैसे ही जियांग उसके पास जाती है फोन वापस लेने के लिए, तो वो उसे अपनी क्लोज खींच लेता है। जियांग बोलती है कि वो ये क्या कर रहा है? तो जोंग बोलता है कि कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली मुझे ना लड़कियां पसंद है। और वो जैसे ही उसे प्रूफ करने के लिए किस करने वाला होता है, तभी जियांग जोर से चिल्ला जाती है कि अरे नहीं नहीं, वो ऑलरेडी मैरिड है, उसका हस्बैंड है, और अपना फोन छीन के वहां से भाग जाती है। तो जोंग सोचता है कि क्या ऑलरेडी मैरिड है, पता नहीं कौन होगा वो अनलकी बंदा, और वो अपने मैनेजर को कॉल करके डाइवोर्स पेपर्स रेडी करने को बोलता है कि वो जियांग को डाइवोर्स देने वाला है। वहीं बेचारी लिन जियांग से माफी मांगती है कि उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो गलत रूम में चले गए और उसे इतना ज्यादा एम्बेरस होना पड़ा। तो वहाँ पे जियांग उसे बोलती है कि अब से वो उसे जियांग नहीं बल्कि सिर्फ जाओ कह के बुलाए, बिकॉज उसने अपना सरनेम जो चेंज कर लिया है। और आगे स्टोरी में हम भी हमारी हीरोइन को सिर्फ जाओ ही कह के बुलाने वाले हैं, बिकॉज ये नाम के चक्कर में ना बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ वो आगे आपको स्टोरी में पता चल ही जाएगा। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन जाओ को उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो कि उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली जाओ के डैड ने ना उसे पैसों के लिए सिन फैमिली को सेल कर दिया था, एंड उसकी जबरदस्ती मैरिज करवा रहे थे। और जब जाओ ने मना करती है कि जिस बंदे को उसने कभी देखा नहीं वो उससे मैरिज कैसे कर सकती है, तो डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं। तो बंदी को जबरदस्ती सिन फैमिली में शादी करनी पड़ती है, बट शादी के दिन ही वो अब्रॉड भाग जाती है। तो अभी उसके डैड उसे वापस से अपनी ससुराल यानी कि सिन फैमिली में जाने का बोल रहे होते हैं, ताकि वो सिन फैमिली से पैसे निकलवा सकें। बट जाओ मना कर देती है और उन्हें अच्छे से ही सुना देती है कि अब वो और ज्यादा बेवकूफ नहीं बनने वाली, और अब से उनकी जियांग नाम की कोई बेटी नहीं है, वो मर चुकी है, बोल के फोन को फेंक देती है। तो बेचारी लिन को अपनी फ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बिकॉज जाओ की फैमिली में सिर्फ उसके डैड एंड भाई हैं जो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते, बस हमेशा उसका यूज करते रहते हैं। तभी जाओ उसे बताती है कि आज उसका इंटरव्यू है तो उसे जाना होगा, और वो लिन को बाय बोल के जाने लगती है। तभी लिन उसे रोकती है और बोलती है कि ज्यादा सैड नहीं होना, बिकॉज कोई तो होगा जो तुझसे भी प्यार करेगा। सच में अगर ऐसे फ्रेंड्स होना तो किसी और की जरूरत ही नहीं होती। तो ये सुन के हमारी हीरोइन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वहां से चले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जोंग की दादी को देखते हैं, जो कि जाओ यानी कि अपनी बहू रानी का फोटो देख रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि उनकी डॉटर इन लोग कितनी ज्यादा अच्छी है। बिकॉज जब वो उससे पहली बार मिली थी तब एक बंदा उन्हें मेडिकल ऑयल की बोतल सेल करके लूटने वाला था, पर तभी जाओ आके उन्हें लूटने से बचा लेती है, बिकॉज वो उस फ्रॉड को पहले से जानती थी और कई बार कूट भी चुकी थी। तो वो बंदा वहां से भाग जाता है, और तभी जाओ दादी को पसंद आ जाती है। और जब दादी उसके बारे में पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो उनकी फ्रेंड की पोती है, बट उसके डैड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती। तो वो उसके डैड को पैसे ऑफर करती हैं और फिर जोंग के साथ उसका मैरिज करवा देती हैं। तभी वो जोंग को बोलती हैं कि तुम्हारी वाइफ जियांग चाइना वापस आ गई है, और उसे घर लेके आने को बोलती हैं। पर बंदा मना कर देता है, बोलता है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इवन मैं तो उसे डाइवोर्स भी देने वाला हूँ। और मन ही मन तो बस जियांग और जाओ के बारे में ही सोच रहा होता है कि कितनी खूबसूरत थी।
तभी वहाँ पे दादी उसे जाओ का फोटो दिखाती हैं और पूछती हैं कि जरा अपनी वाइफ की फोटो तो देख, कमी क्या है इसमें, हाँ इतनी खूबसूरत तो है। तो वो जाओ की फोटो उठाता है पर बिना देखे ही उसे फोल्ड करके फेंक देता है कि उसे नहीं देखना। तो वहाँ पे दादी फिर से हार्ट अटैक का नाटक करने लगती हैं और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती हैं कि उनकी लास्ट ख्वाहिश है कि वो अपने नाती पोतों को देखें, पर उन्हें नहीं लगता कि इस लाइफ में उन्हें ये खुशी मिलेगी भी। तो जोंग बोलता है कि आप बस भी कीजिए, पहले ही उससे मेरी जबरदस्ती शादी करवाने के चक्कर में आप ये ट्रिक मुझ पे यूज कर चुकी हैं, अब मैं दोबारा नहीं फंसने वाला। पर दादी कहाँ मानने वाली थी, वो स्टिल अपनी नौटंकी जारी रखती हैं। तो जोंग को भी उनकी बात माननी पड़ती है। तो दादी फटाक से उसे पैसे देती हैं और जल्दी से एक कपल रिंग बाय करने को बोलती हैं। तो बेचारा जोंग अपनी असिस्टेंट के साथ शॉप पे रिंग बाय करने के लिए पहुंच जाता है, पर उसे रिंग सिलेक्ट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो उसका असिस्टेंट ही उसकी जगह पे रिंग सिलेक्ट करता है जो कि 3 मिलियन का होता है, जिसे सुन के तो जोंग के होश ही उड़ जाते हैं और वो बोलता है कि क्या 3 मिलियन की, वो इतनी महंगी रिंग डिजर्व नहीं करती, इतने महंगे का क्या करेगी, और सस्ती है सबसे चीप रिंग बाय करने को बोलता है। पर असिस्टेंट उसे याद दिलाता है कि ओल्ड लेडी ने सबसे एक्सपेंसिव रिंग बाय करने को बोला है। तो बेचारा जोंग क्या ही कर सकता था, और फिर असिस्टेंट उसे रिंग ट्राई करवाने लगता है। तभी वहाँ पे जा पहुंच जाती है, बिकॉज वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो चुकी है ना, तो अपने लिए कुछ बाय करने के लिए आती है। और वो वहाँ पे जोंग एंड उसके असिस्टेंट को साथ में देख के उन्हें कपल समझने लगती है। उसे लगता है कि जोंग सच में गे है एंड उसे लड़के पसंद है, और सोचती है कि वैसे दोनों की जोड़ी लग तो बहुत अच्छी रही है, और स्माइल करने लगती है। तभी हमारा हीरो जोंग भी उसे देख लेता है और बोलता है कि क्या वो उसे स्टॉक कर रही है। जाओ बोलती है कि कौन किसे स्टॉक कर रहा है, और ये मॉल क्या तुम्हारी फैमिली का है जो मैं यहाँ नहीं आ सकती। पर जोंग को लगता है कि बंदी उसे पटाने के लिए ना उस पर लाइनबाजी कर रही है, और बोलता है कि वो तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा ना, बट देखो ज्यादा उम्मीद मत रखना, मैं बस तुम्हें एक बार अपने साथ खाना खाने का चांस दे सकता हूँ। तो जाओ सोचती है कि कैसा बंदा है जो अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी मुझे सीड्यूस कर रहा है, शायद लड़का लड़की दोनों पे लाइनबाजी करता है, और उसके ऑफर को मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कम से कम अपनी तो रिस्पेक्ट करो, ऐसे हर जगह मुंह मत मारते फिरो। तभी असिस्टेंट आके उसे कपल रिंग दिखाने लगता है, बताता है कि उसने बाय कर लिया है। तो बेचारी जाओ को लगता है कि दोनों जल्दी मैरिज करने वाले हैं, और उन्हें एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है। तो दोनों बंदे हैरान कि किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर वो असिस्टेंट को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि तुमने तो अपने पार्टनर पे नजर रखना, बिकॉज मुझे ये थोड़ी खिसके कैरेक्टर का लगता है, और वहाँ से चले जाती है। तो बेचारी असिस्टेंट को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। वो जोंग से इसके बारे में पूछता है कि ये क्या बोल के गई। तो जोंग वाज लाइक कि मुझे नहीं पता, और वो जाओ के बारे में उसे पता करने को बोलता है। फिर जब बंदा ऑफिस में होता है तो अपनी वाइफ जियांग उर्फ जाओ के बारे में ही सोच रहा होता है, बिकॉज वो उसे गोल्ड डिगर समझता है जो उसकी 30 मिलियन लेके अब्रॉड भाग गई थी, और अब वापस आई है ना, तो बंदे को डर लग रहा है कि इस बार वो उसे कंगाल करके ही ना भाग जाए। इतने में उसका असिस्टेंट आ जाता है और बताता है कि उसने सुबह वाली बंदी का पता कर लिया है, उसका नाम जाओ है एंड वो हमारी कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट में न्यू इंटर्न है। तो ये सब सुन के हमारा हीरो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि मॉल में तो बड़ा बोल रही थी कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अब देखो मेरे पीछे पीछे ऑफिस तक आ गई, एंड स्माइल करने लगता है, जिसे देख के बेचारा असिस्टेंट कंफ्यूज कि कहीं उसका बॉस पागल तो नहीं हो गया। तभी जोंग उसे बोलता है कि ठीक है, उसे ना मेरे ऑफिस में ट्रांसफर कर दो और बोलना कि मुझे आके मिले। तो असिस्टेंट उसकी टांग खींचने लगता है कि तुम तो उससे कुछ ज्यादा ही जल्दी पट गए, जिसपे बंदा उसे फाइल फेंक के मारता है और असिस्टेंट वहां से खिसक लेता है। तभी जोंग की दादी उसे कॉल करती है और बोलती है कि वो अभी तक उनकी डॉटर इन लोग को घर लेके क्यों नहीं आया। पर जोंग उन पे गुस्सा आ जाता है कि हमारी मैरिज के दिन ही वो बंदी भाग गई थी, और आप अभी भी चाहती हैं कि मैं उसका वेट करूं, उसे ढूंढूं, आप ही ने उसे सर पे चढ़ा के रखा है, इसलिए वो इतना बिगड़ गई है। पर दादी ना उसकी एक भी नहीं सुनती और बोलती है कि नेक्स्ट वीक उनका बर्थडे है, उन्हें कुछ नहीं पता, उसे जियांग को साथ लेके आना ही होगा, और कॉल कट कर देती हैं। जिसपे हमारे बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि पता नहीं उस लड़की ने मेरी दादी को कौन सी जड़ी बूटी पिलाई है जो वो हमेशा उसी का साइड लेती है। मिस जियांग, प्रे करना कि मैं कहीं तुम्हें ढूंढ ना लूं, वरना तुम्हारा गला ही घोट दूंगा। तभी हम जियांग को देखते हैं, मतलब जाओ को देखते हैं, जो उसका दरवाजा नॉक करती है, पर बंदा गुस्से में होता है ना, तो उस पर चिल्ला जाता है और उसे जाने का बोलता है। तो बेचारी जाओ भी सॉरी सॉरी बोल के जाने लगती है, सोचती है कि शायद अभी बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी बंदे को याद आता है कि वो तो जाओ को मिलने के लिए बुलाया था, और वो फटाक से जाके ना उसके सामने खड़े हो जाता है। तो हमारी हीरोइन तो उसे देख के शौकी हो जाती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जोंग सोचता है कि वह क्या एक्टिंग करती है, और बोलता है कि बस कोइंसिडेंस है, वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी। तो वो बताती है कि उसे ना यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऑफिस में पर्सनल असिस्टेंट की जगह पे ट्रांसफर किया गया है। तो बंदा मस्त स्टाइल के साथ अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वही यहाँ का प्रेसिडेंट मिस्टर जोंग शिन है। तो ये सुनते ही बंदी तो शॉक ही हो जाती है, बट
अब क्या ही कर सकती थी। देन वो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि उसका नाम जाओ है। देन फिर जोंग अपने असिस्टेंट को बंदी को पूरा ऑफिस दिखाने का बोल के वहाँ से चले जाता है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो मिस्टर सिन का चीफ असिस्टेंट है। वो लोग मॉल में पहले भी मिल चुके हैं। तो ये सुनते ही बंदी हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि बॉस का ऑफिस रोमांस चल रहा है, बिकॉज वो तो दोनों को कपल ही समझती है और पूछती है कि उसके बॉस इतने ज्यादा गुस्सा क्यों थे। तो वो बताता है कि एक ही बंदी है जो उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा दिला सकती है और वो है उनकी वाइफ। तो ये सुनते ही बंदी तो शॉक ही हो जाती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और सोचती है कि वो मिस्टर सिन के बारे में कितना गलत सोच रही थी। फिर जब वो घर जा रही होती है तो एक बंदा ग्रैंड माँ का पर्स चुरा के भाग रहा होता है। तो वो उस चोर को पकड़ लेती है और पर्स ग्रैंड माँ को वापस कर देती है एंड पूछती है कि वो ठीक तो है, उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो ग्रैंड माँ उसे देखते ही खुश हो जाती है कि यार ये तो मेरी डॉटर इन लॉ है। और फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो दादी जल्दी से उसे रोकती है और सोचती है कि वो दोबारा उसे नहीं भागने देंगी। तो वो फटाक से अपने पैर में चोट लगने का नाटक करने लगती हैं और जाओ को उन्हें घर तक छोड़ने को कहती हैं। तो जाओ उन्हें हॉस्पिटल चलने को कहती है, पर दादी मना कर देती है कि नहीं नहीं, वो घर जाएंगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो बंदी उन्हें घर लेके आती है। तो वहाँ पे ना दादी प्यार से उसे स्टेयर किए जा रही होती है। तभी जाओ पूछती है कि वो सच में ठीक तो है ना। तो दादी कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और उसे स्टडी रूम से पेन किलर लेके आने को बोलती हैं। फिर वो फटाक से जोंग को कॉल करके बताती हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई है और उसे अभी घर आने को कहती हैं। वहीं जाओ स्टडी रूम में जब मेडिसिन ढूंढ रही होती है तभी वो टेबल पे एक फोटो को रखा देखती है, जो कि एक्चुअली में जोंग एंड उसका मैरिज फोटो होता है। पर बंदे ने अपनी वाइफ के फोटो के ऊपर ना स्टिकर लगा रखी होती है क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो जाओ सोचती है कि अरे ये बंदा तो देखा देखा सा लग रहा है। और जैसे ही वो अपनी फोटो के ऊपर से स्टिकर हटाने वाली होती है तभी वहाँ पे मिस्टर जोंग पहुंच जाता है और बोलता है कि उसे टच मत करो। तो बंदी वहाँ पे मिस्टर जोंग को देख के ना शॉक्ड हो जाती है कि ये उसका घर है और फटाक से उसे सॉरी सॉरी बोलने लगती है। तो वहाँ पे जोंग उसे बताता है कि एक्चुअली उसकी वाइफ गोल्ड डिगर है जिससे सिर्फ पैसों से मतलब है, और अगर उसकी दादी ने उसे फोर्स नहीं किया होता ना तो मैं उसे अपनी लाइफ में क्या कभी अपने घर में भी नहीं आने देता। और बेचारी के मुंह पे ही उसकी बुराई कर रहा होता है बिकॉज उसे थोड़ी पता है कि यही उसकी वाइफ है। एंड क्वेश्चन करता है कि वैसे वो यहाँ पे क्या कर रही है, पहले वो उसके ऑफिस में घुस आई और अब उसकी फैमिली में, कहीं वो तो मिसेस सिन नहीं बनना चाहती, और उससे फ्लर्ट करने लगता है। जाओ से समझाती है कि देखो तुम ऑलरेडी मैरिड हो तो तुम्हें ऐसे फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे जोंग बताता है कि वो तो कभी पर्सनली अपनी वाइफ से मिला भी नहीं तो उसके लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है। और 2 दिन बाद दादी की बर्थडे पार्टी में उसे अपने साथ चलने का बोलता है, पर बंदी मना कर देती है कि नहीं नहीं तुम्हें अपनी वाइफ के साथ जाना चाहिए ना कि मेरे साथ। पर बंदा उस पर गुस्सा करने लगता है और फिर से अपनी वाइफ यानी कि जाओ की बुराइयां करने लगता है कि वो कितनी ज्यादा बुरी है और वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। बताता है कि वो जल्दी उसे डाइवोर्स भी देने वाला है और धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ बर्थडे पार्टी में नहीं गई ना तो बंदी की सैलरी कट बोल के वहां से चले जाता है। वहीं हम लोग जाओ के डैड एंड भाई को देखते हैं जो कि प्लान कर रहे होते हैं कि वो सिन फैमिली से और पैसे कैसे निकलवाएं, बिकॉज जाओ ने तो उनकी हेल्प करने से मना कर दिया होता है। तो वो लोग कल ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में जाके सीन क्रिएट करने का प्लान करते हैं जिससे कि जोंग से वो पैसे निकलवा सके। अभी अगले दिन बर्थडे पार्टी में मिस्टर जोंग जाओ के साथ आता है तो दादी दोनों को एक साथ देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं बिकॉज वो तो चाहती ही थी कि उनकी डॉटर इन लॉ उनकी बर्थडे पार्टी में आए, और बोलती हैं कि ये तो उनके लिए बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। तब भी वहाँ पे जो लोग होते हैं ना वो गॉसिप करने लगते हैं कि क्या ये मिसेस शिन है, बट ये कैसे हो सकता है, वो तो अपनी शादी के दिन ही भाग गई थी और मिस्टर शिन भी तो उसे हेट करता है तो उसे अपने साथ यहाँ बर्थडे पार्टी में कैसे ला सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ पे हमारी हीरोइन को डाउट हो जाता है कि मिस्टर जोंग शिन एंड उसकी स्टोरी इतना सिमिलर कैसे है और उसके हस्बैंड का सरनेम भी सिन है। और बंदी अपना डाउट क्लियर करने के लिए ना वॉशरूम का बहाना करके स्टडी रूम में जाती है जहाँ पे उसका मैरिज फोटो रखा होता है, और जैसे ही वो अपनी फोटो से स्टिकर हटा के खुद की शक्ल देखने वाली होती है तभी वो देखती है कि मिस्टर जोंग ने तो अपनी वाइफ की शक्ल ना पूरा मार्कर से ब्लैक कर रखी होती है। तो बंदी खुद को पहचान ही नहीं पाती और वो सोचती है कि सच में ये बंदा अपनी वाइफ से कितनी ज्यादा नफरत करता है कि उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, और सोचती है कि मे भी कोई कोइंसिडेंस होगा जो दोनों की स्टोरी इतना ज्यादा सेम है। वहीं दूसरी तरफ दादी भी मिस्टर जोंग को अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखने को कहती हैं कि अब उसे ज्यादा गुस्सा मत दिलाना। तो बेचारा बंदा हैरान हो जाता है कि कल तक तो दादी जियांग को घर वापस लाने का बोल रही थी और अभी उन्होंने जाओ को पसंद कर लिया, और बोलता है कि दादी आप इतने जल्दी फेस कैसे चेंज कर सकती हो। तभी वहाँ पे जाओ के डैड एंड उसका ब्रदर पहुंच जाता है और जियांग को बाहर आने को बोलते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि दादी ने उसे इन्वाइट जरूरी किया होगा। तो जोंग बोलता है कि वो यहाँ पे नहीं है और शायद उसके पैसे खत्म हो गए होंगे तो उसने आपको यहाँ लेने के लिए भेज दिया, बट सॉरी अपनी बेबी गर्ल को बोल देना कि अब उसे मुझसे 1 फुटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। और उन्हें अपनी नौटंकी बंद करके वहाँ से जाने को बोलता है इससे पहले कि वो गार्ड्स को बुला ले। तो दोनों बाप बेटे डर के वहाँ से खिसक लेते हैं और जाओ को नहीं देख पाते। वहीं जैसे ही जाओ स्टडी रूम से बाहर निकलती है तो वो जोंग से टकरा जाती है। तो बंदा उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगता है, उससे फ्लर्ट करने लगता है। तो बंदी सोचती है कि कुछ भी हो वो मैरिड है और अपने हस्बैंड को ऐसे चीट नहीं कर सकती, तो वो जोंग को रोक देती है। तभी वहाँ पे कोई आ रहा होता है तो जोंग उसके साथ छिप जाता है और कुछ ज्यादा ही क्लोज होता है।
पर बंदी उसे साइड करती है और वहाँ से खिसक लेती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद दोनों जा रहे होते हैं, तभी मिस्टर जोंग की एक्स गर्लफ्रेंड, जिसका नाम भी जियांग होता है, उन्हें देख लेती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर अगले दिन वो जोंग से ऑफिस में जाके मिलती है और पूछती है कि उस दिन बर्थडे पार्टी में उसके साथ वो बंदी कौन थी। तो जोंग उसे पूछता है कि वो वापस कब आई, और वैसे भी तुम्हें मुझसे ये पूछने का कोई हक नहीं है, एंड वहाँ से जाने लगता है। तभी बंदी उसे हक कर लेती है और बोलती है कि वो अभी भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तभी जाओ ने ऐसे देख लेती है और सोचती है कि ये क्या चल रहा है, और वो छुप के उनकी कॉन्वर्सेशन सुनने लगती है। और क्योंकि दोनों का नाम सेम होता है तो बंदी को लगता है कि जियांग मिस्टर जोंग की वाइफ है, जो पैसे लेके अब्रॉड भाग गई थी और जिससे बंदा इतनी नफरत करता है। एंड फिर वहाँ से खिसक लेती है। वहीं दूसरी तरफ जोंग की एक्स उससे एक और चांस मांग रही होती है। तो बंदा बताता है कि अब उसकी शादी हो गई है। तो उसकी एक्स बोलती है कि हाँ मुझे पता है, पर तुम कौन सा उससे प्यार करते हो, तुमने तो बस ग्रैंड माँ के फोर्स करने की वजह से उससे शादी की है, मैं तुम्हारी डाइवोर्स का वेट करूंगी। पर जोंग बताता है कि अब बहुत लेट हो गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी को पसंद करता है, और अगर उसने अपनी वाइफ जियांग को डाइवोर्स कर भी दिया ना, तब भी उसका कोई चांस नहीं। तो वो बोलती है कि ठीक है, पर हम साथ में काम तो कर ही सकते हैं ना, और सोचने लगती है कि वो इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाली। वहीं हम लोग जाओ को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड लिन को बता रही होती है कि उसके बॉस की वाइफ वापस आ गई है, बट अगर वो वापस नहीं आती ना, तो मैं तो खुद को ही मिसेस सिन समझ रही थी, बिकॉज हम दोनों की स्टोरी इतनी ज्यादा सेम है। तो लिन उसे बोलती है कि तू सच में ढक्कन है, जाके अपना मैरिज सर्टिफिकेट क्यों नहीं देखती। तो जाओ बताती है कि वो ये नहीं कर सकती, क्योंकि शादी के दिन ही उसने अपना मैरिज सर्टिफिकेट फेंक दिया था, बिकॉज वो बहुत ज्यादा गुस्से में जो थी। तो लिन वॉज लाइक कि वेल डन बहन, वेरी गुड, बट तेरा बॉस भी तो तुझसे फ्लर्ट करते रहता है और हैंडसम एंड रिच भी है, हो सकता है सच में वो तुझे पसंद करता हो। पर बंदी को इस पे बिलीव ही नहीं होता। फिर जब वो ऑफिस में होती है, तभी उसके पास उसके कलीग्स आते हैं और पूछने लगते हैं कि आज जब वो खूबसूरत सी बंदी आई थी, क्या वो मिसेस सिन थी, वो वापस आ गई। बट बंदी बोलती है कि एक्चुअली ये बॉस का पर्सनल मैटर है, तो उन्हें इस पे बात नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ पे हमारा हीरो अपनी एक्स के साथ पहुंच जाता है और फिर जियांग को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है, बताता है कि अब से वो भी उनके साथ काम करने वाली है। तो सभी लोगों को लगता है कि वो बॉस की वाइफ है, तो वो उसे काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो बंदी सभी को अपनी वेलकम पार्टी के लिए इनवाइट करती है, बट हमारा हीरो उसे मुंह पे ही मना कर देता है कि उसे कुछ काम है तो वो नहीं जा सकता, और वहां से चले जाता है। तो जियांग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जाओ को देखते हैं, जो अपनी डेस्क पे सो रही होती है, बट स्टिल सपने में ना वो जोंग को ही देख रही होती है। तो बंदी फटाक से उठती है और बोलती है कि नहीं नहीं, वो ऐसा सपना कैसे देख सकती है, वो ऑलरेडी मैरिड है, और बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है। तभी असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है और उसे मिस्टर जोंग से साइन करवाने के लिए एक फाइल देता है, पर बंदी मना कर देती है, बिकॉज वो उसके सामने नहीं जा सकती, और बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ काम है, ओके। एंड वो अपनी सारी फाइल से असिस्टेंट को ही दे देती है और बोलती है कि जाके तुम खुद ही साइन करवा लेना, ओके। एंड वहाँ से खिसक लेती है। तो बेचारा असिस्टेंट वाज लाइक कि सडनली इसे क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जियांग को देखते हैं, जो कि बिजनेस प्लान बताने के बहाने से जोंग के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही होती है, पर बंदा उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रहा होता और बोलता है कि जब तुम्हारे पास कोई ढंग का प्लान हो ना, तब मेरे पास आना। इतने में जाओ भी वहाँ पे दोनों के लिए हॉट बॉटल लेके पहुंच जाती है। तो जियांग जानबूझ के उसके हाथ पे वो गर्म पानी गिरा देती है और हमारी हीरोइन का हाथ जल जाता है। तो जोंग उसे पूछने लगता है कि वो ठीक तो है ना, और फटाक से उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर उसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसके सर पे मारते हुए बोलता है कि वो कितनी ज्यादा केयरलेस है, खुद का ख्याल भी नहीं रख सकती। तभी वो लोग देखते हैं कि एक आदमी अपनी ही बेटी से जबरदस्ती पैसे ले रहा होता है, जो कि उस लड़की ने अपनी दादी की मेडिकल फी के लिए जमा किए होते हैं। तो ये देख के जाओ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उस बंदी की सिचुएशन से खुद को रिलेट कर पाती है। उसे याद आ जाता है कैसे उसके डैड ने भी उसे पैसों के लिए सेल कर दिया था। तो वो जाके उस बंदी की हेल्प करती है और उसके डैड को अच्छे से ही सुना देती है। तो वो बंदा बोलता है कि तुम होती कौन हो हम बाप बेटी के बीच में बोलने वाली, और उसकी इंसल्ट करने लगता है। इवन अपनी बेटी को थप्पड़ भी मारने वाला होता है, बट जाओ बीच में आ जाती है और उसे ब्लॉक कर लेती है। तो अब हमारा हीरो थोड़ी ना अपनी हीरोइन को थप्पड़ पड़ने दे सकता है। तो वो फटक से उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि हेलो मिस्टर, जरा तमीज से बात करो, वरना तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगी। तो वो बंदा डर जाता है और पैसे छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। और बेचारी वो जो लड़की होती है वो रोने लगती है और सबके लिए खुद को ब्लेम कर रही होती है। तो जाओ उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और उसे कार्ड वापस करती है। तभी हमारा जोंग भी अपना बिजनेस कार्ड उस लड़की को देता है और बोलता है कि अगर उसे जॉब की या किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। तो वो लड़की दोनों को थैंक्स बोलती है और वहाँ से चले जाती है। देन फिर मिस्टर जोंग हमारी हीरोइन को क्वेश्चन करने लगता है कि उसने उस लड़की की हेल्प क्यों की। तो जाओ बताती है कि एक्चुअली वो इस सेम सिचुएशन से गुजर चुकी है। तो वो अच्छे से समझती है मेरे डैड भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। और जैसे ही वो उसे अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताने वाली होती है, तभी नर्स वहाँ पे आ जाती है और बताती है कि वो अपनी मेडिसिन अंदर ही भूल आई है, और दोनों की कॉन्वर्सेशन बीच में ही रुक जाती है। तभी मिस्टर जोंग उसे फिर से टीज करने लगता है, बोलता है कि तुम केयरलेस होने के साथ साथ भुलक्कड़ भी हो, पता नहीं अभी तक अपने हस्बैंड को कैसे याद रखी हो। और फिर से दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है।
अभी नेक्स्ट डे जैसे ही जाओ ऑफिस आती है तो असिस्टेंट जिन जल्दी से उसके हाथ से फाइल ले लेता है, बोलता है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना। तो जाओ उसे थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए, बट असिस्टेंट बताता है कि अरे थैंक्स मुझे नहीं बल्कि बॉस को बोलना, बिकॉज खास बॉस ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को बोला था, और वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर जोंग की एक्स गर्लफ्रेंड जियांग आ जाती है और जाओ को पूछने लगती है कि अब उसका हाथ कैसा है, और झूठी मूठी का सॉरी सॉरी करने लगती है, जिसपे जाओ बोलती है कि कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो जियांग बोलती है कि वरी मैं क्यों होने लगी, वरी तो तुम रहो, बिकॉज तुम्हें पता है ना कि जोंग ऑलरेडी मैरिड है। और वैसे भी गॉसिप बनते हुए कहाँ देर लगती है, उसे जोंग से दूर रहने को कहती है और वहाँ से चले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में बेचारी जाओ पूरा दिन काम कर करके थकी हुई होती है, ऊपर से उसने हाई हील्स पहने होते हैं तो उसके पैर हर्ट हो जाते हैं। तो बंदी गुस्से में बड़बड़ाने लगती है कि लड़कियां हाई हील्स क्यों पहनती हैं। वो फटाक से अपनी हील्स निकालती है और अपनी टेबल पे ही सो जाती है। तभी जोंग उसे देख लेता है और बंदी उसे काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है तो उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है। देन उसे अपना ब्लेजर उड़ाता है और जब वो देखता है कि उसके पैर हर्ट हो गए हैं, वो भी हाई हील्स की वजह से, तो हमारा हीरो फटाक से जाता है और हीरोइन के लिए फ्लैट शू बाय करके लेके आता है, उसकी टेबल पे रखता है और वहाँ से खिसक लेता है। फिर जब हमारी हीरोइन जागती है तो वो उन शूज को देखती है, उसे काफी अच्छा लगता है कि मिस्टर जोंग उसकी इतनी ज्यादा केयर करते हैं, बट तभी उसे जियांग की बातें याद आ जाती हैं कि उसे मिस्टर जोंग से दूर रहना चाहिए। और बेचारी हमारी बंदी नहीं चाहती कि उसकी वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो वो जोंग के केबिन में जाती है एंड शूज और उसका जो ब्लेजर होता है वो रख के वहां से चले जाती है। फिर हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि जोंग के फोन में जाओ का फोटो देख लेती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ये जान के कि बंदा जाओ को पसंद करता है। तभी वहाँ पे मिस्टर जोंग आ जाता है और पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। जियांग बताती है कि वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करने आई है। तो हमारा हीरो उसे रूड तरीके से बोलता है कि वो लोग बस अब कलीग्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो उन्हें इतना ज्यादा क्लोज आने की कोई जरूरत नहीं है, और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। तो बंदी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाती है। बाहर उसे सुन मिलती है जो कि स्टाफ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की फाइल जोंग को देने जा रही होती है। तो जियांग उससे वो ले लेती है, बोलती है कि वो उसे दे देगी, और फिर उसमें जाओ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगती है और उसे पता चल जाता है कि बंदी ऑलरेडी मैरिड है। और वो सोचती है कि कैसी बंदी है, मैरिड है फिर भी अमीर बंदे को फंसाना चाहती है, और उसे लगता है कि जोंग को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो वो खुशी खुशी जाती है और जोंग को फाइल देते हुए बोलती है कि जाओ ऑलरेडी मैरिड है, और उसे फाइल देखने का बोल के वहाँ से चले जाती है। पर बंदे को तो ऑलरेडी उसके मैरिड होने के बारे में सारा कुछ पता होता है, तो वो बिना पढ़े ही फाइल को रख लेता है। वहीं जब जाओ ऑफिस आती है तो सारी कलीग्स उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो मैरिड है, बिकॉज किसी को भी उसके मैरिड होने के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो जाओ सभी को बताती है कि हाँ वो मैरिड है, क्यों, क्या कंपनी में मैरिड बंदियां अलाउ नहीं है। तो सारी कलीग्स उसे बताने लगते हैं कि एक्चुअली कंपनी में गॉसिप चल रही है कि तुम बॉस को सिड्यूस कर रही हो, बट एक्चुअली ये सारी गॉसिप जियांग की फैलाई हुई होती है ताकि बंदी खुद ही कंपनी छोड़ के चले जाए। तभी जियांग भी वहाँ पे आ जाती है और बोलने लगती है कि हाँ बस गॉसिप ही तो है, तुम ज्यादा परेशान मत होना, पर इससे पहले कि रूमर्स और ज्यादा होना बेटर होगा तुम खुद ही रिजाइन कर दो, और वहाँ से चले जाती है। तो हमारी हीरोइन भी उसकी बातों में आ जाती है। मिस्टर जोंग भी अपने असिस्टेंट पे गुस्सा कर रहा होता है कि ये रूमर्स कौन फैला रहा है, और अभी उसे सारी रूमर्स स्टॉप करने का बोलता है। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन अपना रेजिग्नेशन लेटर लेके पहुँच जाती है और उसे सॉरी बोलने लगती है कि उसकी वजह से उसकी वाइफ एंड उसके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। पर जोंग उसका रेजिग्नेशन लेटर फेंक देता है और समझाने लगता है कि पक्का ये सब ना मेरी वाइफ का किया हुआ होगा ताकि वो मुझसे और ज्यादा पैसे निकलवा सके। वैसे भी उसने बस मुझसे पैसों के लिए ही तो मैरिज की थी, एंड उसके क्लोज आने लगता है और बोलता है कि इन सारी रूमर्स से उसे अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, गलती तो मेरी ही है, बिकॉज मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ। और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एंजाओ को किस करने वाला होता है पर बंदी उसे रोक देती है, बोलती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। तो ये सुनते ही हमारी हीरो को आ जाता है गुस्सा, एंड वो उसे पूछने लगता है कि तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए, हाँ तुम्हारा हस्बैंड दिखता कैसा है, उसका नाम क्या है। तो बंदी बताती है कि उसे नहीं पता, बिकॉज वो कभी अपने हस्बैंड से मिली नहीं, बट उनकी शादी को 3 साल हो गए। तो ये सुनते ही हमारा हीरो तो हैरान ही हो जाता है और बोलता है कि क्या मैरिज को 3 साल हो गए पर अपने हस्बैंड का फेस तक नहीं देखा, इवन उसका नाम तक नहीं पता। तो अभी तक वो ऐसे गधे के साथ ही क्यों है, एंड खुद की इंसल्ट कर रहा होता है और बताता है कि वो उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करने वाला और जल्दी उस वुमन को डाइवोर्स देने वाला है। तो तुम भी जल्दी करो और अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दो, बिकॉज मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है। तो ये सब सुन के बंदी तो हैरान ही हो जाती है। फिर बंदी जाके अपनी फ्रेंड लिन को मिलती है, उसे सब कुछ बताती है और एडवाइस मांगती है कि अब वो क्या करे। पर लिन तो उल्टा उसी के मजे लेने लगती है और बोलती है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, हाँ तू भी तो अपने बॉस को पसंद करती है, देख कितना ब्लश कर रही है।
तो जाओ बताती है कि जब भी वो जोंग के साथ होती है ना तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। तो लिन कहती है कि कौन सा हस्बैंड, हाँ, जिसे कभी देखा भी नहीं, और उसके हस्बैंड को डाइवोर्स करने का बोलती है। और फिर जाओ से उसके हस्बैंड यानी कि जोंग का नंबर लेती है ताकि वो उसे डाइवोर्स का मैसेज भेज सके। तो जाओ को भी ये सही लगता है एंड वो उसे अपने हस्बैंड का नंबर यानी कि जोंग का नंबर देने लगती है। तो बंदी को नंबर थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है कि उसे ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है, बट वो ज्यादा गौर नहीं करती। और उधर जैसे ही हमारे हीरो जोंग को डाइवोर्स का मैसेज मिलता है तो वो सोचता है कि चलो अच्छा ही है जियांग सामने से डाइवोर्स कर रही है, बिकॉज अगर वो डाइवोर्स देता तो दादी उसकी वाट लगा देती। और बंदा फटाक से ओके बोल देता है। दोनों कल मिलकर डाइवोर्स करने का डिसाइड करते हैं और बंदा तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी असिस्टेंट उसे क्वेश्चन करता है कि क्या बात है बॉस, आज तो आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो जोंग वाज लाइक कि बिल्कुल, क्योंकि गुड न्यूज ही ऐसी है, और वो नाचते हुए वहां से चले जाता है। फिर नेक्स्ट डे बंदा फटाक से रेडी होकर जियांग से डाइवोर्स के लिए जा रहा होता है। तभी दादी उसे पूछने लगती है कि अब जब वो एंड जाओ एक साथ हैं तो वो उसे घर लेके क्यों नहीं आता, जिसपे बंदा उन्हें पूछने लगता है कि आपको जाओ सच में इतनी ज्यादा पसंद है, तो अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो आप गुस्सा नहीं होंगी राइट। तो दादी वाज लाइक कि मैं क्यों गुस्सा होने लगी, बल्कि मैं तो कब से इस दिन का वेट कर रही हूँ। तो ये सब सुनने के बाद भी ढक्कन को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचता है कि क्यों ना दादी को भी जियांग को डाइवोर्स करने वाली बात बता देनी चाहिए। और वो बता भी देता है, बोलता है कि वो आज जियांग को डाइवोर्स देने वाला है क्योंकि वो जाओ को पसंद करता है और फिर उसी के साथ रहने वाला है। तो अब ये सब सुन के बेचारी दादी तो हैरान ही रह जाती है कि ये बोल क्या रहा है, बिकॉज दोनों तो एक ही हैं। और वो जैसे ही उसे बताने वाली होती है कि जियांग ही जाओ है, तभी बंदा वहां से खिसक लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में जोंग एंड हमारी हीरोइन जाओ दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं डाइवोर्स के लिए। तो बंदा एंड बंदी दोनों वहाँ पे एक दूसरे को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो दोनों एक साथ बोलते हैं कि वो लोग तो यहाँ पे डाइवोर्स के लिए आए हैं। तो दोनों और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जाओ उसे क्वेश्चन करती है कि बट उसकी वाइफ तो जियांग है ना। तो बंदा उसे क्लियर करता है कि नहीं नहीं, वो उसकी वाइफ नहीं है, बल्कि उसकी वाइफ का नाम तो जियांग जाओ है। तो ये सुनते ही बंदी तो शॉक्ड ही हो जाती है और बताती है कि एक्चुअली वही जियांग जाओ है जिससे वो डाइवोर्स लेने के लिए आया है। तो ये सुनते ही बंदा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मतलब तुम ही मेरी वाइफ जियांग जाओ। और फाइनली दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी नाम की वजह से वो क्लियर हो जाती है और हमारा हीरो जोंग तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो फटाक से जाओ को किस करने लगता है। तो बंदी उसे रोकती है पर जाओ उसे अपनी और ज्यादा क्लोज खींच लेता है। बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को ही तो किस कर रहा हूँ और फिर से उसे किस करने लगता है। फाइनली दोनों की सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं और अब जाके बंदे को समझ आता है कि अचानक से दादी जाओ को क्यों पसंद करने लगी थी, बिकॉज दोनों तो एक ही हैं। और वो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए जाओ को ब्लेम करने लगता है। बोलता है कि जब उस दिन तुम्हारे डैड एंड भाई मेरे घर आए थे उसी दिन हमें एक दूसरे के बारे में पता चल जाता अगर तुम वॉशरूम नहीं गई होती तो, जिसपे हमारी जाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि अच्छा तो सारी गलती मेरी है। एक्चुअली मैं उस दिन वॉशरूम नहीं तुम्हारे स्टडी रूम में गई थी हमारी मैरिज फोटो देखने के लिए ताकि पता कर सकूं कि तुम्हारी वाइफ कौन है। बट नहीं, भाई साहब ने तो अपनी वाइफ के फोटो के ऊपर स्टिकर लगा रखा होता है, इवन उसकी शक्ल तक बिगाड़ रखी होती है और उसे टोंटबाजी करने लगती है कि उस दिन कौन बोल रहा था हाँ कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा नफरत करता है, उसकी वाइफ गोल्ड डिगर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जोंग बंदी से माफी मांगने लगता है, बताता है कि एक्चुअली उस दिन ना वो बहुत ही ज्यादा नशे में था और फाइनली सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करता है। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फाइनली घर आते हैं, दादी से मिलते हैं। तो दादी उन्हें साथ में देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और वो जाओ को एक ब्रेसलेट देती हैं, बताती हैं कि वो एक कब से उसे देना चाहती थी, बट सारी गलती तो इस ढक्कन जोंग की है जो अपनी वाइफ को ही नहीं पहचान पाया। तभी जाओ उन्हें सॉरी बोलने लगती है और बताती है कि उसके डैड ने उनसे अभी तक उसके नाम पे बहुत सारे पैसे लिए हैं पर वो धीरे धीरे करके उन्हें वापस कर देगी। बट दादी मना करती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और हमारा हीरो भी बोलता है कि अरे नहीं नहीं रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट डे जाओ अकेले ऑफिस चले जाती है। तो जोंग का उसे कॉल आता है और बोलता है कि तुम अकेले क्यों चले गई, हम दोनों साथ में चलते ताकि सभी लोगों को पता चले कि वो लोग ऑफिस वाली हस्बैंड वाइफ है। बट जाओ मना कर देती है, बोलती है कि इस सेम नाम के चक्कर में ना पहले ही बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और ऑफिस में भी सभी लोग जियांग को ही तुम्हारी वाइफ समझते हैं। तो अभी मैं सभी को हमारे बारे में बता के बेचारी जियांग को सभी के सामने एम्बेरस नहीं करना चाहती और वो जोंग को भी मना करती है कि वो भी अभी इसके बारे में किसी को कुछ ना बताए। तभी वहाँ पे उसका भाई आ जाता है और उससे पैसे मांगने लगता है, बट बंदी उसे मना कर देती है और उसे थप्पड़ मारने लगती है क्योंकि उसके भाई ने ना हमेशा बस बचपन में उसे बुली ही किया है। तभी जोंग आके उसे रोक लेता है। तो जाओ के भाई को लगता है कि ब्रदर इन लॉ उसे बचाने के लिए आ गए, बट तभी जोंग भी उसे थप्पड़ मारने लगता है और बोलता है कि इन 3 सालों में मैं पहले ही तुम लोगों को बहुत सारा पैसा दे चुका हूँ और ये लास्ट चांस है, दोबारा ना मेरी वाइफ के सामने भी मत आना। तो जाओ का भाई वहाँ से भाग जाता है और हमारी हीरोइन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी फैमिली में कोई उससे प्यार नहीं करता। तभी हमारा हीरो जोंग उसे हक करता है, बोलता है कि मैं हूं ना तुमसे प्यार करने के लिए, एंड बताता है कि वो कल बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा है और 3 दिन बाद आने वाला है। तो अभी रोमांस बाजी कर लेते हैं बिकॉज 3 दिन तक फिर मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा ना।
बट बंदी वहाँ से खिसक लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग जाओ के पास आती है और बोलती है कि मुझे तो लगा था कि ये बस रूमर्स हैं कि तुम जोंग को सिड्यूस कर रही हो, बट देखो अब तो मेरे पास प्रूफ भी है। और वो उसे दोनों का साथ में फोटो दिखाती है एंड उसे सुनाने लग जाती है। इतने में डायरेक्टर ली वहाँ पे आ जाते हैं और वो भी जाओ को सुनाने लग जाते हैं, क्योंकि वो तो जियांग को मिसेस सिन समझ रहे होते हैं और उसे फायर भी कर देते हैं। तो अब ये सब सुनने के बाद हमारी हीरोइन सोचती है कि मैं तो इसे एम्बेरस होने से बचा रही थी, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतनी अच्छा ही डिजर्व भी करती है। और डायरेक्टर ली को बोलती है कि क्या आप श्योर हो कि यही मिसेस सिन है? तो डायरेक्टर ली उल्टा उसी को सुनाने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या ये तुम्हारी तरह झूठी दिखाई देती है? बस एक बार ना तुम बॉस के आने का वेट करो, फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। और जियांग से काफी अच्छे से बात करते हैं एंड नेक्स्ट जो डिजाइन डिपार्टमेंट की मीटिंग होने वाली है उसके लिए कोई अच्छी सी जगह भी उसे सजेस्ट करने को बोलते हैं। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि मिस्टर सिन का फैमिली विला कैसा रहेगा? मैंने सुना है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा एंड बहुत ही खूबसूरत है, क्यों ना मीटिंग वहीं पे रखें? तो जियांग फटाक से मना करने लगती है कि नहीं नहीं, वो ना किसी और दिन सभी को वहाँ पे लेके जाएगी। बट तभी वहाँ पे और कलीग्स आ जाते हैं। तो हमारी हीरोइन फटाक से सभी को गुड न्यूज सुनाने लगती है कि मिसेस सिन उन्हें उनके मेंशन में लेके जाने वाली है, सभी को उनका मेंशन दिखाने के लिए। तो ये सुनते ही सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियांग की तारीफें करने लगते हैं कि मैडम कितनी ज्यादा अच्छी है। और बेचारी जियांग तो बुरा फंस जाती है बिकॉज वो अब सभी को मना भी नहीं कर सकती। देन फिर अगले दिन वो सभी लोग मिस्टर जोंग के घर पहुंच जाते हैं और जियांग जाके दरवाजा ओपन कर दिया है। लकीली दरवाजा लॉक नहीं होता तो वो खुल जाता है और दादी भी घर पे नहीं होती। तो बंदी सोचती है कि चलो फिलहाल तो वो एम्बेरस होने से बच गई। तभी घर का जो बटलर होता है ना, वो आके जाओ को हेलो बोलने लगता है। तो जियांग को लगता है कि हाय अब तो उसकी पोल खुली ना जाए। तो वो बटलर पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और उसे वहां से जाने को बोल देती है। तो जाओ भी उसे इशारा करती है और वो बंदा वहां से चले जाता है। और फाइनली सभी लोगों को बिलीव हो जाता है कि जियांग ही मिसेस सिन है। देन फिर जियांग सभी को बैठने का बोल दिया और सभी के लिए स्नैक्स लेने के लिए जाने लगती है। इतने में डायरेक्टर ली उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं मैडम, आप ये सब कुछ क्यों करोगी? और जाओ को स्नैक्स लाने के लिए बोलते हैं। तो जाओ वाज लाइक यार मैं क्यों जाऊँ, मैं कोई सर्वेंट थोड़ी हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम तो इस घर की सर्वेंट के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो, जाओ और जाके लेके आओ। तो बेचारी जाओ जाती है और मस्त खाते खाते सभी के लिए कुकीज लेके आती है। तो जियांग भी सोचने लगती है कि इसे कैसे पता कि इस घर में किचन कहाँ पे है। तभी सभी लोग जियांग की फिर से तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी अच्छी है और सभी का कितना अच्छे से ख्याल रखती है, कितनी काइंड हार्टेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिसे सुन के जियांग फिर से बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। वो तो खुद को सच में ही मिसेस सिन समझ रही होती है और बेचारी हमारी जाओ भी सोच रही होती है कि वाकई नौटंकी करती है। और जियांग को पूछती है कि क्या तुमने एक्टिंग क्लासेस अब्रॉड से की है, बिकॉज तुम क्या एक्टिंग करती हो? और बोलती है कि हाँ वही मिस्टर जोंग को सेड्यूस कर रही थी। तो ये सुनते ही सारे लोग उसे सुनाने लग जाते हैं कि वो कितनी ज्यादा सेमलेस है। तो जाओ वाज लाइक कि अरे मैं और मिस्टर जोंग लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, तो क्या मैं अपने ही हस्बैंड को सेड्यूस नहीं कर सकती? तो ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और किसी को उस पर बिलीव नहीं होता। एंड डायरेक्टर ली की तो मत ही पूछो, वो तो पूरा गुस्सा ही जाते हैं। उन्हें लगता है कि बंदी का दिमाग खराब हो गया है और उससे प्रूफ मांगने लगते हैं। तभी हमारी हीरोइन को याद आता है कि ओ तेरी, उसके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है बिकॉज मैरिज सर्टिफिकेट तो उसने खुद ने ही फेंक दिया था। और जो उन दोनों का मैरिज फोटो है उसमें तो बंदी की शक्ल ही नहीं दिख रही। तो बेचारी वो कुछ बोल ही नहीं पाती और डायरेक्टर ली बंदी को बुली किया जा रहा होता है और वहां से जाने को बोलता है, पर बंदी बैठ जाती है जिसपे डायरेक्टर ली उसे जबरदस्ती उठाने लगते हैं। तभी हमारा हीरो जोंग वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसे देख के जाओ वाज लाइक कि अरे तुम यहाँ कब आए, तुम तो कल आने वाले थे ना। तो जोंग बताता है कि हाँ पर वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था और सभी को बोलता है कि जाओ ही उसकी वाइफ है और उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। तो ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जिस पे जोंग बोलता है कि क्यों बिलीव नहीं हो रहा और वो प्रूफ करने के लिए सबके सामने जाओ को किस कर लेता है। तो बेचारी डायरेक्टर ली एंड जियांग की शक्ल तो देखने लायक होती है। तभी डायरेक्टर ली फटाक से अपना साइड चेंज कर लेता है और वो जाओ की तारीफ करने लगता है, उससे माफिया मांगता है और जियांग पे गुस्सा करने लगता है कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। पर जोंग उसका एक भी नहीं सुनता एंड वो जियांग और डायरेक्टर ली दोनों को फायर कर देता है। तो जियांग गुस्सा आ जाती है और बोलती है कि तुम इस बंदी के लिए मुझे छोड़ रहे हो, इसने तो खुद तुमसे पैसों के लिए मैरिज की थी। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि अरे भाई मेरे हस्बैंड का पैसा मैं खर्च करूं या कुछ भी, तुझे क्या? तो जियांग उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है बट जोंग उसे रोक लेता है और बोलता है कि अब तुम खुद जाओगी या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। तो बंदी गुस्से में वहां से चले जाती है और अब बारी आती है ये 2 कलीग्स की, जिन्हें बंदा फायर करने वाला ही होता है कि बंदी उसे रोक लेती है, बोलती है कि अरे नहीं नहीं इस समय इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें रहने दो। बिकॉज सिर्फ मिस्टर ली ही थे जो कुछ ज्यादा ही उड़ रहे थे। तो वो लोग जाओ को थैंक्स बोलते हैं और वहां से खिसक लेते हैं। इसके बाद हमारा हीरो जोंग जाओ को रिंग देते हुए मैरिज के लिए प्रपोज करता है
और उसे अच्छे से वेडिंग फोटो शूट कराने के लिए बोलता है। तो बंदी बोलती है कि वैसे भी अब उनकी शादी को 3 साल तो हो ही चुके हैं, तो वेडिंग फोटो शूट करवा के क्या फायदा, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। पर बंदा मना कर देता है, बोलता है कि जब उनके बेबीज होंगे और अगर उन्होंने हमारी वेडिंग फोटो देखने की जिद की तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता ना, बिकॉज मुझे बच्चे बहुत पसंद है और हमें बहुत सारे बच्चे करने हैं, तो क्यों ना अभी से प्लानिंग शुरू कर दें। और वो जाओ को किस करने लगता है, बट तभी दादी वहाँ पे आ जाती हैं, लेकिन वो दोनों को ऐसे देख के ना खुद ही एम्बेरस हो जाती हैं और दोनों को कंटिन्यू करने का बोल के खिसक लेती हैं। देन फिर नेक्स्ट डे दोनों मस्त मस्त वेडिंग ड्रेस पहन के अपना फोटो शूट करवाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये ड्रामा कंप्लीट होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।